बहुत समय पहले से इसमें जुड़े हुए हैं और अभी हम लोग जो हमारी संस्था के साथी हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमने व्यर्थ के जो गत्ते पड़े रहते हैं उनका भी हमने घोंसले में यूज़ किया है ताकि पक्षियों को हम संरक्षित कर सकें, क्योंकि पक्षी भी पर्यावरण के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। साथ ही हम लोगों ने घरों में जो वेस्ट पॉलीथीन वगैरह होती हैं उन्हें भी हमने एक बोतलों में भरने का एक अभियान चला रखा है ताकि हम बाहर नालियों में ना उन्हें डाल करके उन्हें हम इकट्ठा रख सकें और उन्हें यूज़ में ले सकें। इसके साथ साथ हम लोगों ने दिव्यांग अनाथ ऐसे पौधे जो इधर उधर उग जाते हैं दीवारों में या नालियों के साथ, तो हम उन्हें ला करके अपने पौधे बैंक में संरक्षित कर रहे हैं और जैसे हमें सही स्थान मिल जाता है तो हम उनका रोपण वहाँ पर करा देते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रयास किया है कि खुशी हो या गम आओ पौधे लगाएं, हम ऐसे कुछ अभियान चला रखे हैं जिसमें हम लोगों के साथ मिल कर के पौधारोपण करा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि पर्यावरण को कैसे हम लोग बचाएं, इसमें हम साथियों के साथ में जुड़े हुए हैं। आपने अपने घर में किस तरह की वो है कार्य कर रखी हैं, जैसे घोंसले बनाए हैं और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? घर में मैंने पौधा बैंक बना रखा है जो दिव्यांग पौधों को हम लोग वहाँ संरक्षित कर रहे हैं। साथ ही पक्षियों के लिए हमने मिट्टी के घोंसले और गत्ते के घोंसले बनाकर लगाए हुए हैं। ये मैंने शहर में कई जगह वितरण भी किए हैं और हम लोग साथ ही इन्हें लगा भी रहे हैं। इससे जो देखते हैं कि प्रातः जब चिड़ियों का चहचहाना होता है तो वातावरण बहुत ही अच्छा मनमोहक हो जाता है और यह पर्यावरण के साथ साथ व्यक्ति के जो मानसिक तनाव है उसे भी दूर करती हैं, जो चिड़ियों का चहचहाना होता है। पड़ोसियों को क्या देखते हैं, वो क्या कहते हैं और लोग किस तरह से मुहिम में जोड़ रहे हैं आप? अभी हम लोगों के साथ में हमारे जो पड़ोसी हैं यहाँ भी आसपास उन्होंने अपने गमले लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। साथ ही पक्षियों के लिए बाहर घोंसले भी टांग रखे हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने अपनी छजली के बाहर घोंसले लगा रखे हैं और पक्षी उसमें आराम से आकर के अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वहाँ रहते हैं। सर, ये जो गत्ते के घोंसले आपने बनाए हैं बरसाती मौसम में तो ये भीग जाते होंगे, क्या इसके अलावा और भी किसी चीज़ में आपने घोंसले बनाए हुए हैं? जी, हमने लकड़ी के घोंसले भी बनाए जो प्लाईवुड से बने हुए हैं और साथ ही मिट्टी के घोंसले भी हम लोगों ने बनवाए हैं। मिट्टी के घोंसले ठंडे रहते हैं और बरसात में उन्हें नुकसान नहीं होता है। ये जो गत्ते वाले हैं इन्हें हम छजलियों के नीचे लगाते हैं। जी, उद्देश्य क्या है इस मुहिम के पीछे? हमारा उद्देश्य ये है कि पक्षियों का संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधों का रोपण करें और साथ ही उनका संरक्षण करने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रयास ये है कि लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, इसको संरक्षित करने का प्रयास करें। कोई समिति बनाई है आपने इसकी? ये एक राष्ट्रीय हमारी समिति है जिसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं ग्रीनमैन आदरणीय विजयपाल जी हैं। हम लोग उसी संस्था से जुड़े हुए हैं और वही संस्था पूरे देश में पर्यावरण बचाने के लिए कार्य कर रही है। पलवल में कहाँ आपने किस तरह की एक्टिविटी की? पूरे पलवल शहर के साथ हम लोगों ने गांव में भी मिशन प्रकृति बचाओ के तहत कार्य शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण पाठशाला और संस्कार शालाओं का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही विद्यालय महाविद्यालयों में जाकर भी हम लोग विद्यार्थियों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि वह अपने आसपास और अपने साथियों को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें। लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? लोग इस मुहिम में बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। अभी जैसे कोरोना काल गया उसमें लोगों को ऑक्सीजन की जो दिक्कतें आई, इससे लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की क्या अहमियत है, तो वो इस मुहिम में बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं और हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जहाँ भी हम सेमिनार लगा रहे हैं या जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं तो सभी लोगों का पूरा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। क्या नाम है सर? नाम अमरपाल है मेरा और मैं शास्त्री जी के साथ काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और इनसे ही सीखा हमने ज़्यादातर। ये क्यों पेड़ पौधे लगाते रहते थे और हम भी लगाते इनके साथ करते रहते और हमने ये सोच रखा है कि जब तक सांस है जब तक हम पेड़ पौधे ही लगाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। जैसे कि करवा चौथ पे हमारी जो मटक ऋषि होती हैं इनको घोंसले बनाते हैं हम और जहाँ तहाँ देते रहते हैं ऑपरेशन में। और जैसे नारियल का खौल होता है पानी पी के लोग फेंक देते हैं, हम उनको घोंसले बनाते हैं, उनमें पेड़ छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको हम उनमें लगा के और जहाँ तहाँ अपना वितरण करते रहते हैं। मैं डॉक्टर आचार्य राम कुमार जी को देखता था लगभग 10 साल से, तो मुझे उनके कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि दिखी और कब वो रुचि एक अभियान में जुट गई पता ही नहीं चला। समय के साथ साथ धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे कार्य करते गए, जैसे कि
पक्षियों के लिए घोंसले बनाना, या छोटे छोटे गमले घर पे ही खुद निर्मित कर लेते हैं हम, और उनमें छोटे छोटे पौधों, दिव्यांग पौधों को हम निकाल के लेके आते हैं कीच में से या कहीं भी, जहाँ भी हमें उचित स्थान लगता है फिर हम उनको रोपण कर देते हैं। तो प्रकृति के प्रति किस तरह से चिंतित होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं? हम देखते हैं धीरे धीरे समय के साथ साथ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे पॉल्यूशन है उसी हिसाब से फिर हमारे जीव जंतुओं की संख्या घटती जा रही है दिन पर दिन। जीव जंतुओं के साथ साथ पौधों की भी संख्या घटती जा रही है। ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है, तो इससे हम जितना भी हो सकता है इस चीज़ को सोच के कि हमें पर्यावरण बचाना है बस, तो उसके लिए हम पेड़ पौधों को उचित स्थान पर लगाते हैं और उनकी देखरेख भी करते हैं।